हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अरेंज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बेसिस पे बच्चों हमारे पास चार ऑप्शंस भी गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बेसिकली बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का सवाल है ना। अल्कीन की स्टेबिलिटी हमें कैसे जज करनी है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को जज करने से पहले हम लोग दो चीजें समझ लेते हैं। एक तो इसमें कि अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड अल्कीन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स अगर है, डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। जो आपके पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड्स है उनके केस में रेजोनेंस हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही दिए हुए हैं, सिमिलर कॉन्जुगेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम्स ही दिए हुए हैं, उसमें आपको कंपैरिजन करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच टू। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उसकी वजह से अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा आपको अल्फा एच मिल जाएंगे उतना ज्यादा हमारा स्टेबिलिटी हो जाएगा। अल्फा एच कैसे काउंट देखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है और यहाँ पे इस तरह से सी एच थ्री लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाजू में लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जितने मौजूद हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमें देखना है। अब जो हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं बच्चों, उनको देखिए ध्यान से। पहला और जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम दिखा रहे हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी बाकी दोनों जो है थर्ड और फोर्थ जो कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है उनसे ज्यादा होगी। ये बात तो तय है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में कैसे जज करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सिस्टम है इस तरह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। पर वहीं पे सेकंड वाले में यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तो देखो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए होंगे, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो ये जो दो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये भी तो अल्फा कार्बन पे ही लगे हुए हैं ना, डबल बॉन्ड के बाजू वाले में। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। कुल मिला के कितना अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे? तीन, तीन छह और चार 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। जबकि पहले वाले के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ चार ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, जो कि आपके ये वाले होंगे, ये वाले है ना, क्योंकि उसमें तो एक्स्ट्रा CH3 लगा हुआ नहीं है। तो इसके पास चार अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं तीसरे और चौथे के केस में। देखिए, तीसरा आपका क्या है बच्चों? तीसरा आपका कुछ इस तरीके से है कि एक डबल बॉन्ड है उस पे इस तरीके से लगा दिया गया है बॉन्ड, है ना। अब देखो, यहाँ पर आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, ये दो हो जाएंगे, यहाँ पर भी दो हो जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, एक तो हाइड्रोजन होगा ना, एक तो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो आपके पास कुल मिला के देखो, ये भी अल्फा कार्बन ही है ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लगा हुआ। तो अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, कितने हो गए? दो दो चार दो छह, तो छह ही है अल्फा हाइड्रोजन, छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि फोर्थ वाले के केस में अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्थ वाले के केस में यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन की खत्म कर दी गई है, वहां पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया। तो अब आपके पास केवल यहाँ पर जो चार अल्फा हाइड्रोजन है वही है मौजूद। तो अब आप स्टेबिलिटी आराम से कंपेयर कर सकते हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हमारा सेकंड वाला, क्योंकि उस एक तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, उसके बाद उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, उसके बाद आएगा वन, उसके बाद थ्री और फोर में कौन आएगा? थ्री, और उसके लास्ट में आएगा फोर। ये हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। फोर से वन सेकेंड की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो देख लेते हैं हमारे पास ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू में, दैट इज आवर करेक्ट आंसर।
I hope you understood this well. All the very best.